तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन की तरफ से वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे। उसके बाद वहाँ पर हेक्सेन माउंटेन के भी पुराने एल्डर्स आ गए थे, जिसके बाद एंसेस्टर और उनके बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाता है फिलहाल के लिए। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूडी को देखते हैं जो कि अभी भी फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद वो नीचे आता है और वहाँ पर बुक्सिन को ढूंढने लगता है। जिसके बाद हम बुक्सिन की लाश को पानी के ऊपर तैरते हुए देखते हैं। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मुइन से कहता है, मुइन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो आगे जाने लगता है, लेकिन उनके एंसेस्टर एल्डर उसे वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं, यूडी पीछे हटो, हम इसको बाद में देख लेंगे। जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन बुक्सिंग मर चुका है और हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। जिस पर एल्डर कहता है, अब चुप रहो, बुक्सिंग मर चुका है और अब वो जीनियस नहीं है, एक जीनियस जो कि फेरीलैंड के 7th लेवल पे था और अपने से कम लेवल वाले पर्सन से हार गया। तुम उसे जीनियस कहते हो? मेरे हेक्सेन माउंटेन के जीनियस ऐसे नहीं है। जिस पर वो कहता है, तो क्या हम इसे जाने देंगे? दूसरी तरफ हम इस बाव के अंकल को वहाँ पर फाइट करते हुए देखते हैं, जो कि अपने अपोनेंट से अभी तक फाइट कर रहे होते हैं, जो कि दूसरे सेक्ट के आए होते हैं। जहाँ पर हम देखते वो अपनी स्वॉर्ड हार्ट से अपने एनिमी पर हमला करते हैं। जिसके बाद वो एनिमी वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम कीन मैंग्यो की उस पर्सन से अभी तक फाइट देखते हैं, जिन दोनों की फाइट पूरी बराबरी की टक्कर की चल रही होती है। जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि उनको देखता है और वो आगे कहता है, जीवान पुतियान टेम्पल से 2 पर्सन यहाँ पर आए हैं और अब आगे और बात करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम उस पर्सन को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर की यू से फाइट कर रहा था और कहता है, तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। आज से 10,000 साल पहले तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे। जिसके बाद वो आगे कहता है, तुम्हारा मास्टर तुम दोनों पर बहुत ज्यादा प्राउड होता, लेकिन अगली बारी तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी और तुम नहीं बच पाओगे। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम बाईजी को भी देखते हैं जो आगे आते हुए कहता है, ग्रैंडपा तो क्या हम मुइन को आसानी से जान देंगे? हमारे पास अभी मौका है। लेकिन वो एंसेस्टर उसको यहीं पर चाटा मार देते हैं। जिसके बाद वो गुस्से से कहता है, मुइन इस बारी तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अगली बारी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अगली बारी तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और एल्डर भी जाते हुए मुइन से कहते हैं, तुमने बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम किया है और हमारा हेक्सेन माउंटेन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि मुइन की तरफ होता है और चोंगकोंग माउंटेन के उस ब्लैक पर्सन से फाइट कर रहा होता है, जो कि 10 सीक्रेट गार्डियन में से एक होता है, जहाँ पर वो उसे आसानी से हरा देते हैं और उसे मार देते हैं। और ये देखने के बाद बाकी सेट के लोग आए होते हैं, जो देखते हैं कि चोंगकोंग माउंटेन के लोग यहाँ से जा चुके हैं। वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और एक एक करके भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम मुइन को देखते हैं जो कि उस औरत से धन्यवाद करता है। जिस पर वो औरत मुइन से कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और रही इस अननोन पर्सन की बात, इसके बारे में जानने की तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, समय आने पर तुम उनके बारे में खुद ही जान लोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मुइन उनको जाते हुए देखते हुए AQ से पूछता है, AQ तुम इन दोनों लोगों के बारे में क्या सोचते हो? जिस पर AQ कहते हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका डिसेबल इनकी स्ट्रेंथ का पता भी नहीं लगा पाया। जिसके बाद हम सामने से शाह यूनियर को आते हुए देखते हैं। जिसके बाद मुइन शाह यूनियर से धन्यवाद करता है। जिस पर शाह यूनियर उससे कहती है, क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो? जिस पर मुइन कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को देखकर तुम्हें धन्यवाद नहीं कर रहा हूँ। अभी तुम यहाँ पर श्वा होलीलैंड सेक्ट के तौर पर आई हो, इसीलिए बाकी तुम चिंता मत करो। मैं ब्लड अलायंस के तौर पर तुम्हारे सेंट से बात करूंगा कि तुम्हें मेरे साथ रहने दे। जिस पर शाह यूनियर खुश हो जाती है। जिसके बाद वो इमोशनल होकर मुइन के गले लग जाती है। जिसके बाद मुइन वहाँ पर कहने लगता है, तुम इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रही है और तुम रो क्यों रही हो? मैं अपनी सभी पत्नियों की रक्षा करूंगा। जिसके बाद हम वहाँ पर कीन मैंग्यो और वेंग शिंग्या को आते हुए देखते हैं, जो कहते हैं, क्या हम गलत समय पे आए? जिस पर मुइन कहते हैं, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुइन कीन मैंग्यो के पास जाने लगता है, लेकिन कीन मैंग्यो उसे पकड़ लेता है और मुइन भी उससे माफी मांगने लगता है और कहता है, ठीक है, नहीं तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। जिसके बाद हम वो देखते हैं जो शाह यूनियर के साथ औरत आई होती है, वो कहती है, ठीक है, अब मेरा जाने का समय हो चुका है और हम जिस काम के लिए आए थे अब वो कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद वो मुइन को ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर शाह यूनियर भी थोड़ी इमोशनल होती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम मुइन और उन सभी को वापस शिप पर बैठकर अपने सेक्ट की ओर जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद फाइनली अपने ब्लड अलायंस में पहुंच जाते हैं और हम यहाँ पर ब्लड अलायंस को देख पाते हैं, जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका था। और वहाँ पर मुइन को वापस आते हुए देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद मुइन वहाँ पर एल्डर जू से सेक्ट के बारे में पूछता है और कहता है कि यहाँ पर सब कुछ कैसे चल रहा है। जिस पर एल्डर जू उससे खुश होते हुए बताने लगते हैं, शायद आप कोई चीज पता नहीं हो, लेकिन जब आप यहाँ से चले गए थे और आप टिएंडियन सेक्ट और केजी सेक्ट में कंपटीशन में जीत गए थे, आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखने के बाद हमारा पूरा का पूरा सेक्ट पूरे 3000 स्मॉल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। जिसके बाद यहाँ पर बहुत दूर दूर से डिसेबल पढ़ने के लिए आए हैं। जिसके बाद मुइन को एक बार इसे देखने को कहते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास अब बहुत ज्यादा अल्केमिस्ट हो चुके हैं और ये आइसलैंड भी अब बहुत ज्यादा बड़ा है। और जिसके बाद वो ब्लड अलायंस का गेट भी मुइन से दिखाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि एक गेट
जो कि लेफ्ट साइड से आता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पर एल्डर डोंगमिंग चार्ज पर है और वही रिस्पॉन्सिबल है एल्केमी और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि पूरे एंटायर ब्लड अलायंस में बनती है। और उसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर एल्डर ही यान इंचार्ज पर है, जो कि यहाँ पर वेपन रिफाइनिंग करते हैं। और उनका इतने कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।